ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पावन एपिसोड में। आज हम बात करेंगे आंवला नवमी की, जिसे अक्षय नवमी या धात्री नवमी भी कहा जाता है। ये दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला अत्यंत शुभ पर्व है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया हर शुभ कर्म अक्षय फल देता है, अर्थात उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। आंवला को हमारे शास्त्रों में धात्री कहा गया है, जिसका अर्थ है पोषण देने वाली माँ। ऐसा माना जाता है कि आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से धन, सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि इस दिन को अक्षय नवमी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन का पुण्य अक्षय यानी कभी खत्म नहीं होता। इस दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो आंवला वृक्ष के नीचे पूजा करें, अन्यथा घर में ही उसकी तस्वीर या एक आंवला फल रखकर पूजा कर सकते हैं। पूजा सामग्री में जल, दूध, फूल, हल्दी, चावल, दीपक और आंवला फल रखें। आंवला वृक्ष को जल और दूध अर्पित करें। उसके चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें, फिर दीपक जलाएं, आरती करें और फल या अन्न का दान करें। अंत में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे समृद्धि की कामना करें। अब सुनते हैं इस दिन से जुड़ी एक सुंदर पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, जो अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी थे। हर दिन भगवान विष्णु की आराधना करते थे। एक बार कार्तिक मास की शुक्ल नवमी आई, लेकिन उस दिन भारी वर्षा होने लगी। वे मंदिर नहीं जा सके। तभी उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक आंवला का वृक्ष है। उन्होंने निश्चय किया कि आज यही पूजा करेंगे, क्योंकि आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। दोनों ने वृक्ष के नीचे पूजा की, जल दूध अर्पित किया, दीप जलाया और पूर्ण श्रद्धा से आरती की। पूजा के बाद दोनों ने वहीं बैठकर भोजन किया और कुछ अन्न का दान किया। उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, आज तुमने आंवला वृक्ष की पूजा कर अक्षय पुण्य अर्जित किया है। तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तभी से यह परंपरा चली है कि जो व्यक्ति आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करता है, उसे अक्षय फल, सौभाग्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस कार्तिक नवमी पर आंवला वृक्ष की पूजा अवश्य करें। चाहे वृक्ष के नीचे दीप जलाएं या घर में उसकी तस्वीर रखकर ध्यान करें। भाव सच्चा हो तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।